मैंने चुना मैक्स। मार्को, मुझे जीत की 100% गारंटी कौन दे सकता है? प्रोसेसिंग। आलिया। ओह नो, आलिया को मार्कव ने चुना। हे, मार्कव से पूछना चीटिंग है। अगर हमें जीतना है तो हमें बेस्ट प्लेयर चाहिए, है ना? अगर पता है कौन जीतने वाला है तो खेलने से क्या फायदा? मैं घर जा रही हूँ। कोई घर नहीं जाएगा, ना ही कोई चीटिंग करेगा। मैंने मिस्टर डीडिया से खास तौर पर कहा है कि वो तुम्हें मिलजुल कर खेलना सिखाए और टीम स्पिरिट डेवलप करना सिखाए। हाँ, सॉकर में हार जीत से ज्यादा जरूरी है साथ मिलकर मजे से खेलना। और साथ का मतलब है टीम मेंबर्स नहीं, बल्कि मैदान पर मौजूद सब खिलाड़ी। मुझे विरोधियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, खासकर जब उन्हें हराता हूँ। टीम्स में ईमानदारी लाने का कोई तरीका सोच सकते हो? बॉयज वर्सेस गर्ल्स ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हार जाएंगे। सही कहा, हमारे टेडी बेयर के नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। रोज, सिर्फ तुम्हारे पास ही टेडी बेयर है। तुम और क्लोई। Of course मेरे पास टेडी है। I mean ridiculous, utterly ridiculous। क्यों ना हम चिट्स निकालें? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है। एक बॉल के पीछे ऐसे भाग दौड़ करने का क्या मतलब है? और मेरे हाथ में चोट लगी तो मैं फिर कभी कॉमिक्स नहीं बना पाऊंगा। नेट, सॉकर पैरों से खेला जाता है, तुम्हारे हाथ सेफ रहेंगे, मजा आएगा, देख लेना। सॉकर का मतलब है बाइसिकल किक्स, मार्शल टर्न्स, रेम्बो किक्स, और तुम्हें तो कहानियों का शौक है, तो देख लेना, एक अच्छे मैच की तरह कई मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, एक अच्छे कॉमिक की तरह। पर मैं तो फिर भी कॉमिक्स बनाना पसंद करूंगा। पर तुम क्लास स्किप नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना, मिस बुस्टी ने मिस्टर डिडिये को बुलाया है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में उनका बड़ा नाम है, मानो सॉकर की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। अरे बस करो मार्क, मुझे कोई अच्छा सा बहाना बताओ प्लीज। तुम तो राइटर हो, है ना? और इस तरह तुम्हें मिस्टर डिडिये से मिलने का मौका भी मिलेगा। और इसलिए वो इस क्लास में नहीं आ सकता। यानी हमारे पास एक प्लेयर कम है। क्या तुम खेलना चाहोगे? नहीं, ये मेरी क्लास नहीं है और मुझे खेलना भी नहीं आता। तुम्हारी मर्जी। जाने से पहले मुझे जरा वहाँ से वो बॉल पास करना। तुम्हें तो खेलना ही पड़ेगा। सबरीना, मैं तुम्हें ये स्टूपिड गेम नहीं खेलने दूंगी। क्लोई की मत सुनो, अगर तुम्हें सॉकर पसंद है तो तुम्हें खेलना चाहिए। उसे सिर्फ मेरी ही बात सुनना पसंद है। हाँ, सॉरी सबरीना। हे, शुरू करो टेडी बेयर। और मैंने किक मार या उनसे उलझा तो उन्हें चोट लग सकती है। सॉरी। ऑसम! दूर चलो, जल्दी पास करो। हैंडबॉल। जैसे मेरे दोस्त आंड्रिया ने कहा, फुटबॉल दिमाग से खेला जाता है, पैर तो सिर्फ जरिया है। लेकिन हाँ, सिर्फ गोली ही बॉल को हाथ से छू सकता है। ओह सॉरी, मुझे रूल्स नहीं पता थे। मुझे 84 के अपने दोस्त मिशेल की याद आ गई। हे क्लोई, बॉल को रोकना तुम्हारा काम था। उस गंदी सी बॉल को मैं कभी हाथ नहीं लगाने वाली। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई या मैं अपाहिज हो गई तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह ले लूं। मैं गोली बन सकती हूँ। पर तुम तो टीम में भी नहीं हो। अगर हमारे पास गोली नहीं तो हम जरूर हार जाएंगे। मुझे लूजर्स की टीम में नहीं रहना, मैं घर जा रही हूँ। क्लोई, स्कूल के टाइम तुम घर नहीं जा सकती। अगर जीतना है क्लोई तो खेलो। मैं उस अनजान लड़की के साथ बेंच पर क्यों नहीं बैठ सकती? लाइला को चोट लगी है। इसका एक और झूठ। अब मुझे भी चोट लगी है कलाई में। आउच! ये तुम्हारी टांग है। तुमसे किसने पूछा, नादान लड़की? कोई आइडिया दो कि क्लासमेट्स को गेम में शामिल करने के साथ गेम की ईमानदारी और दिलचस्पी कैसे बनाए रखें। हर गोल के बाद क्लोई को टीम बदलने दो। इस कमी के बावजूद जिसने सबसे अच्छा खेल दिखाया वो टीम जीती। आई मीन क्लोई को गोली बनाकर। बहुत बढ़िया कैप्टन, तुम मैरिनेट हो ना? जी हाँ, थैंक यू सर। वेल, मुझे दुपेनचेंग का आइडिया रिडिकुलस लगा, utterly ridiculous। तुम अपने डैड को फोन कर दो। मेयर के नाते वो ये क्लास कैंसिल कर देंगे। I mean, हमें सॉकर पसंद नहीं। जरूरत नहीं, मुझे किसी का कॉल आने वाला है, कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर। क्लोई बुजवा, बहुत देर हो गई। लेडीबग के मैजिकल चार्म ने तुम्हें सबसे अलग कर दिया, पर ये मैच फिर से खेलते हैं।
तो हो जाए किक ऑफ मेरे मेगा कुमा। मेरे फेवरेट स्ट्राइकर को पूरा जोश दे दो। पेनल्टी, मैं हूं शैडो मॉथ। तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें जबरदस्ती सॉकर खिला रहे हैं। मेरी ताकत से तुम इस खेल से उन्हें नफरत करने पर मजबूर कर दो। इसके लिए तुम कभी ना हार मानने वाली टीम बनोगी, जीत की पूरी गारंटी के साथ। इसमें चीटिंग भी कर सकती हो, इसके बदले। बताने की जरूरत नहीं, विक्ट्री और मिरेक्युलस। क्लोई! तुम्हें सॉकर खेलना था ना? अच्छा तो चलो खेलें। पर तुमने कहा तुम्हें सॉकर पसंद नहीं है। मुझे सख्त नफरत है और देख लेना मेरा काम होने के बाद तुम भी इस रिडिकुलस गेम को कभी नहीं खेलना चाहोगी। क्लोई, बदला किसी भी समस्या का इलाज नहीं है। मैं अब क्लोई नहीं, आज से मेरा नाम पेनल्टी है और ये रही मेरी पैनल टीम। पहला हाफ 45 मिनट का है। अगर मैं जीती तो इस शहर में फिर कभी कोई सॉकर नहीं खेलेगा। अगर क्लोई के साथ खेलना है तो जीत आसान है। आलिया रुको! पैनल टीम को नहीं हरा सकते, लूजर्स कहीं के। ये गोल नहीं माना जाएगा, आलिया पर फाउल हुआ है। सही कहा, ये रहा रेड कार्ड। मैं तय करूंगी रूल्स। और तुम्हें इतनी बकबक करना पसंद है तो तुम हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर क्यों नहीं बन जाते? हाँ मान ली, पर तुम्हें तो सॉकर बहुत पसंद था ना? चेतावनी देती हूँ, मेरे जितने ज्यादा गोल तुम्हारे दोस्तों को उतनी ज्यादा परेशानी। स्टेडियम ऑफ प्रिंसेसेस में स्वागत है। अरे नहीं, ये गेम हम नहीं हार सकते। टीकी स्पॉट्स रहम करो, कुछ भी खेलो पर सॉकर नहीं। सॉरी, पर लेडी बग और एक टीम है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब लेडी बग ने मैदान में कदम रखा। तुम्हें सॉकर खेलना है तो फिर क्यों ना बराबरी का मुकाबला किया जाए? हाँ, लेडी बग, तुम्हें और तुम्हारी इस रिडिकुलस टीम को हराने में मुझे बड़ी खुशी होगी। पूरी टीम की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्लोन्स के लिए मैं और कैट नोआर काफी हैं। हम ऐसे खेलेंगे कि तुम्हें बॉल नजर ही नहीं आएगी। हम जीतेंगे और तुरंत तुम्हें डियाकुमुटाइज भी कर देंगे। अकुमा एक ट्रॉफी है और ट्रॉफी विनर्स को मिलती है, लूजर्स को नहीं। डराने की अच्छी कोशिश थी, पर हम डरने वाले नहीं हैं। सॉकर में कैट नोआर और मेरा कोई मुकाबला नहीं। मुझे सॉकर बिल्कुल नहीं आता। शायद असली टीम को बुलाना बेहतर होगा। कैट नोआर गोल का ख्याल रखेगा, तब तक मैं बाकी टीम को जमा करती हूँ। लगता है तुम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो लेडी बग। देखे तुम किस मिट्टी के बने हो, किटी कैट। उसके चेहरे से तो लगता है चैंपियन वाली मिट्टी का तो नहीं है। सबरीना रैनकॉम्प्री, ये लो मिरेकुलस ऑफ द डॉग। इससे बॉल ने जिसे भी छुआ होगा तुम उसे वापस लेकर लौट पाओगी। I'm sorry, पर मैं क्लोई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो क्लोई नहीं है, पैनल टीम है। तुम उसे आजाद नहीं करना चाहती? अगर क्लोई को बचाना है तो ठीक है, और मुझे सॉकर भी पसंद है। हाय, मैं हूँ बार, मैं हूँ तुम्हारी क्वामी। लेडी बग, मुझे सॉकर अच्छे से खेलना नहीं आता। खुद को कमजोर मत समझो। तुम सोचते हो उससे कहीं अच्छा खेल सकते हो। हाय, मैं उड़ीको, चलो खेलें। देखो, मुझे सुनकर अच्छा लगा लेडी बग,
पर मुझे किसी टीम में शामिल होना ठीक नहीं लगता। सच में? तुमने तो राइटर के साथ टीम बनाकर लेडीबग कॉमिक्स बनाई थी, है ना? तुम इसे भलाई के लिए यूज करके अपना काम पूरा होने पर मुझे लौटा दोगे। ये कर सकते हो ना? हाय, मैं तुम्हारी क्वामी जिकी। तुम काम करोगे ना? हाय, मैं हूँ स्टॉर्म। चलो इस खेल में कुछ ताकत डालते हैं। अगर मेरी सुपर पावर से किसी को चोट लग गई तो? सावधान रहना अच्छी बात है आइवन, पर याद रखो तुम सुपर हीरोज की टीम में होकर सुपर विलन से लड़ोगे। किसी को चोट नहीं लगेगी। अकेला पड़कर कैट नोयर शायद थक गया है। पैनल टीम के कैनन बॉल्स ने बहादुर कैट को भीगी बिल्ली बना दिया। ये खेल नहीं है बल्कि अत्याचार है। तुम इतना भी बुरा नहीं खेले किटी कैट। लेडीबग लौट आई। इस निर्णायक मैच के लिए ये ग्रुप चुना गया है। लेडीबग ने अपने इन साथियों पर भरोसा जताया है। कैरपेस, पेगासस, पॉलीमाउस, किंग मंकी, पर्पल टाइग्रेस, बिगेला, एस्टेरिया, वाइपेरियन और रियुको। इसके अलावा 4 नए खिलाड़ी जिनका नाम मैं नहीं जानता। रूस्टर बोल्ट, जैक रैकेट, विनिटोरो। ब्ला 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 ब्ला। ओके लूजर्स, हारने के लिए तैयार हो? अकुमुटाइज हुए ऑब्जेक्ट को वापस लेने का कोई प्लान है तुम्हारे पास? जीतने पर वो हमारी ट्रॉफी हो। और न जीते तो? कम ऑन, मुझे गेम के राज पता है। चलो इस गेम को आखिर खत्म कर देते हैं। तो शुरू होता है ये महामुकाबला पैनल टीम और मिरेक्युलस टीम के बीच। नामुमकिन, नाइंसाफी, गद्दारी। मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं। सावधान, वो तुम्हें अपनी क्लीट से छू ना पाए। पेनल्टी ने पेनल्टी को पास दिया, जिसने फिर से पेनल्टी को पास दिया। क्या गजब का तालमेल है इनके बीच, मानो सब एक ही हैं। शायद ऐसा ही है। पेगासस ने पेनल्टी को पास करने दिया। लेडीबग की टीम के पास कोई जवाब नहीं। हाँ? गोल तो गया, अब हम क्या करें? तो अब अगले लेवल पर खेलेंगे लूजर्स। खेल का मैदान अब ये स्टेडियम नहीं बल्कि पूरा पेरिस शहर है। यही है असली सॉकर, जैसा कि मेरा दोस्त योहान कहा करता था। और लेडीबग को लॉन्ग क्लियरेंस के साथ गेम फिर शुरू हुआ। लेडीबग मैच को अपनी तरफ मोड़ने के लिए बेताब है। पर्पल टाइग्रेस अच्छी पोजीशन में है। पर्पल टाइग्रेस, मुझे कवर दो। वाइपेरियन की जगह आया मिनोटोरॉक्स अनमार्क्ड है और लेडीबग अकेले आगे बढ़ रही है। पैनल टीम ने उनके मौके को छीन लिया और बॉल फिर से उनके कब्जे में है। शर्म की बात। वापस दो। रुको, मैं देखती हूँ इसे। पैनल टीम की जोशीली और सोची समझी स्ट्रेटेजी का जवाब देने के लिए लेडीबग को एक टीम गेम खेलना होगा। कैट नोयर ने सेल्फ गोल कर दिया। इसने तो मुश्किल को और बढ़ा दिया। हाँ? पर मैंने स्कोर किया, उसने नहीं। तुमने अपनी टीम के खिलाफ गोल किया कैट नोयर। तुमने पेनाल्टी टीम के गोल में बॉल डाल दी। समझा। जीतना तो दूर की बात है, पैनल टीम को और गोल करने से रोकना ही बड़ी बात है। हाफ टाइम। अब कोई अपना पावर यूज नहीं करेगा। पकड़े जाने और कैद होने में बहुत रिस्क है। अपने क्वामीज को चार्ज करके ट्रांसफॉर्म हो जाओ। सॉरी, मैं बुरी कैप्टन साबित हुई। मैं अकेले खेल रही थी, भूल गई थी हम टीम हैं। अब मुझे सबकी जरूरत है, पहले से ज्यादा। सच में मैं अच्छा नहीं। तुम अच्छा खेलते हो रूस्टर बॉल्ट, इसीलिए तो तुम्हें चुना, इसीलिए तुम सबको चुना। चलो मिलकर खेलें और अपनी अपनी ताकत को मैदान में दिखा दें, ठीक है? जरूर। लेडीबग की टीम फिर से मैदान में 4-3-3 फॉर्मेशन और एक नए जोश के साथ। तुम्हारे आगे है, राइट में। किंग मंकी, स्विच विंग्स, राइट में। हिस्पेरिया को दो। तुम्हारी बारी रूस्टर बॉल्ट। अगर शॉट नहीं मारोगे तो गोल कैसे कर पाओगे? स्ट्रैटेजी में बदलाव का फायदा मिला। गेम पहले से बेहतर और स्मूथ चल रहा है। कम ऑन टीम मिरेक्युलस।
सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। जबरदस्त रेनबो फ्लिक जिसे लगाया है लेडी बग ने। अपनी पावर इस्तेमाल करके पूरे जोर से शूट करो। क्या बात है, लगता है मिनोटोरॉक्स को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तो कमाल हो गया दोस्तों, ये तो एक मिरेक्युलस कमबैक है। लेडी बग की टीम जीत गई। लगता है हमने ट्रॉफी जीत ली। नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ। पर ये तो गलत है। ये मेरा गेम है, जैसा चाहूँ वैसा खेल सकती हूँ। मैं विलन हूँ। कैटनोर पर हमला। 5 मिनट में वो ट्रांसफॉर्म होगा और उसकी सीक्रेट पहचान खुल जाएगी। हमारे हीरोज को किसी तरह अकुमा का पता लगाना होगा जो कभी नहीं होगा। ऐसे खास लम्हों के लिए ही मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। लकी चार्म। ओके पेनल्टी, हम खेलते रहेंगे। जीत ना सके तो क्या हुआ, वो जीतने नहीं देगी और ग्लासेस अब पहुंच से दूर हैं। इसका अंत तभी होगा जब क्लोई खुद अकुमा को रिजेक्ट कर दे। तो 5 मिनट में हमें पेनल्टी में सॉकर के लिए इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि वो खुद ही गेम छोड़ दे। कैसे? उसे एहसास दिलाओ कि वो जीत नहीं सकती और हम सुपर हीरोज की टीम हार नहीं सकते। हम अपने पावर्स बिना रुके बिना ट्रांसफॉर्म हुए यूज करते रहेंगे। पर ये नामुमकिन है। हमने पावर्स यूज किए तो 5 मिनट में अपने असली रूप में आ जाएंगे। सही कहा, पर हम पेनल्टी को गुमराह कर सकते हैं कैप्रिकिड की पावर की मदद से। हमें चाहिए एक जादू की छड़ी। मैं जो चाहूँ वो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो मैं छड़ी भी बना सकता हूँ, पर उसमें जादू डालने की शक्ति मेरे पास नहीं है। ये भी सही है, पर पेनल्टी को ये पता नहीं चलना चाहिए। लेडी बग के 11 अपनी पोजीशन पर। लेडी बग और कैटनोर को ट्रांसफॉर्म होने में 4 मिनट बचे हैं। सुपर हीरो के खात्मे के लिए तैयार हो सुपर लूजर। बॉल लाइन के पार जाने से पहले गोल होने की खुशी मत मनाओ पेनल्टी। इस जादू की छड़ी की मदद से तुम्हारी ताकत लगातार यूज करते रहने की ताकत मैं तुम्हें देता हूँ। ना कोई टाइम लिमिट, ना ट्रांसफॉर्म होना। जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो। पर ये तो चीटिंग है। पर तुम ही तो खेलना चाहती थी, है ना? तो हम खेलेंगे बिना रुके और खूब मजे से लगातार। हे, उसे छूना मत। सॉरी, मुझे बॉल बहुत पसंद है। क्या? सुपर रिसाउंड। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन? तुम खुद को कम बदसूरत बना सकते हो क्या? एक्चुअली मेरी शक्ति है सुपर पावर चुनने की, और मैंने चुना हर शॉट पर गोल करना। और अब जब भी मुझे बॉल मिलेगी यही होगा। आलसी, हमने नहीं उन्होंने किया है। पैनल टीम प्लेयर्स के बीच टेंशन बढ़ रहा है और खेल खत्म। वही टीम जीती जो एक बनी रही, जिसने अनेकता में एकता दिखाई, जहां हर एक टीम मेंबर की काबिलियत सामने आती और दूसरे की मदद करती है। टीम स्पोर्ट्स की यही तो खूबी है। जैसा कि मेरे फ्रेंड आसन ने कहा, सॉकर में 11 बेस्ट नहीं, बेस्ट 11 चाहिए। तो तुम हर बार ऐसे ही गोल करती रहोगी? ये गलत है। हाँ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। अब्रोर! इस बेवकूफ ने क्या कर दिया? मेरी शक्ति सब गड़बड़ हो गई। नहीं, मैंने इसे और मजेदार बना दिया। तुम कितनी निकम्मी हो। नहीं, तुम हो निकम्मी। तुम दोनों निकम्मी हो। बंद करो ये बकबक। तुम पहले अपनी बकबक बंद करो। ये शोर बंद करो। अगर हम हिल नहीं सकते तो खेलेंगे कैसे? बहुत हुआ। तुम सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम सब रिडिकुलस हो। अटली रिडिकुलस। हार मत मानो पेनल्टी। किसी के रिडिकुलस होने से कोई नुकसान नहीं है। बल्कि सबसे रिडिकुलस तो तुम हो, और तुम्हारा ये अकुमा भी। तंग आ गई हूँ तुमसे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेक्युलस लेडीबग। कर दिखाया।
लेडी बग, मैं तुम्हारा विरोधी बनकर आया, लेकिन अब तुम्हें सपनों में आकर डराऊंगा। मिस बुस्टियर, मिस्टर डीडीए, हमने आपस में बात की और ये तय किया है कि अगर क्लोई नहीं चाहती तो उसे खेलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी मेहरबानी दुपेन चैंग। तो हमारे पास फिर से एक खिलाड़ी कम हो गया। तो मैं खेल लेता हूँ। I mean, अगर सबको मंजूर हो तो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? प्लीज क्लोई, मैं खेलना चाहती। जाओ इन लूजर्स के साथ ही खेलो, और वैसे भी तुम तो उनके जैसी ही हो। बेंच पर स्वागत है। क्या नाम बताया था तुमने? मेरा नाम छोड़ो, पूछो मुझे किससे नफरत है। और इस मामले में हमारे विचार काफी मिलते हैं। दिखाया। क्या बात है गाइस, तुम सबसे बेस्ट सुपर टीम हो। शैडो मॉथ तो जीत ही नहीं सकता था। इसीलिए वो हमेशा शैडो में रहता है, क्योंकि हमारी चमक से घबरा जाता है। बिल्कुल सही कहा कैरापेस। तुम सब यही डी ट्रांसफॉर्म हो गए तो ज्यादा देर तक उसे हरा नहीं पाएंगे। बातें बाद में, पहले अपने मिराकुलस मुझे लौटा दो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जानता हूँ सिर्फ गार्डियन को मिराकुलस होल्डर्स की पहचान मालूम है, और कैट नोआर सबसे पहला और सबसे अमेजिंग टीम मेंबर होने के बावजूद इस वक्त औरों की तरह सिर्फ एक होल्डर है। हाँ, पर तुम हमेशा मेरे फेवरेट रहोगे। बाय। रेना फर्टिव, अब तुम जा सकती हो, रास्ता साफ है। बग आउट। एक और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन मैडमोजेल लेडीबग। लेट्स रेस्ट। और तुम्हारी वजह से सबसे सुरक्षित भी मैडमोजेल रीना फर्टिव। स्पॉट्स ऑफ। ये काम इतना अच्छे से हुआ है कि यूनाइटेड हीरोज द फाइनल एंड फाइट मूवी देखने जा सकते हैं हम। तुम्हारा मतलब आज पहली बार मूवी को शुरू से देखने का मौका मिलेगा? हाँ, लेकिन भागना होगा। मैं हार गया एमिली, हमें बहुत पहले एक हो जाना चाहिए था। मैंने लेडी बग और कैट नोआर के मिराकुलस हासिल करने के लिए सब कुछ आजमा लिया। उनके पावर्स को कंबाइन करता तो तुम्हें वापस लाने की मेरी विश पूरी हो जाती। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। लेडी बग कभी गलती नहीं करती। और ना तुम। लेडी बग को पता नहीं तुम कौन हो, उसने तुम्हारा मिराकुलस नहीं छीना। और नटली, देखो मैंने कम से कम एक गलती की। वो गलती नहीं थी। डैमेज होने के बावजूद भी पीकॉक मिराकुलस इस्तेमाल करने का फैसला मेरा था। इसमें शामिल रिस्क के बारे में मुझे पता था। रिस्क? अरे हाँ, वो कभी गलती नहीं करती क्योंकि वो रिस्क लेती ही नहीं है। कोई ऐसा विलन चाहिए जो लेडी बग को रिस्क लेने के लिए मजबूर करे, फिर बिना जाने ही वो गलती करेगी। वाह, ठीक बाहर निकलने के वक्त ही मेरे बैग से मेरी चाबी खो जानी थी। हम तो बेंचेस पर भी एंटी पिजन स्पाइक्स लगा दिए। मेरे बेचारे फ्रेंड। फ्रॉगी, वापस आओ, इसमें बहुत खतरा है। आप हमेशा डरते रहते हो। मुझे अपनी बाइक बिना हेलमेट के चलानी है और बिना ट्रेनिंग व्हील्स के। परफेक्ट। उड़ जाओ मेरे मेगा कुमा और उस धोखा खाए दिल पर हमला करो। वापस आओ फ्रॉगी, वापस आओ। फ्रॉगी, वापस चलो, घर जाने का वक्त हो गया है। रिस्क। मैं हूँ शैडो मॉथ। मैं तुम्हें ताकत देता हूँ जिससे लोग अपना डर भूल जाएं। तुम्हारी वजह से वो सारे रिस्क लेंगे और तुम्हें भी वो रिस्क लेने देंगे जो तुम लेना चाहते हो। ओह, इसका असर मेरे पेरेंट्स पर भी होगा? हाँ, सभी डैडी, मम्मी और बच्चे जो तुम्हारा गाना सुनेंगे वो रिस्क लेने लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर सौदा पक्का। वो तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? और तुम्हारे ट्रेनिंग व्हील्स?
मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, आखिर बाइक चलाने में भला क्या सा डर? मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया। तुम और मैं खूब मजे करेंगे रिस्क, पर तुम्हें छुपे रहना होगा। अपना फ्रॉगी टॉय भी छुपाओ, वरना लेडी बग आकर उसे तोड़ देगी और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। छुपाऊंगा ऐसे जो कोई ढूंढ न पाए। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। लेडी बग, कैट नोआ, तुम जो भी हो, जहाँ भी छुपे हो, अब तुम पर रिस्क का मार्क है। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम दोनों कौन सी गलती करोगे या कैसे करोगे, पर इतना पता है कि मेरे पंखों की फड़फड़ाहट ने तुम्हारे अंदर लापरवाही के बीज बो दिए हैं। अब बस तुम्हारी हार की फसल काटनी है। एड्रियन, याद रहे कि कल 8:30 बजे स्कूल है, उसके बाद 1:30 बजे फेंसिंग, फिर पियानो प्रैक्टिस और चाइनीज क्लास। पर उन सबसे पहले डैड के साथ ब्रेकफास्ट, जिसका वो 2 महीने से वादा कर रहे हैं। पर वो तो क्या उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया ना? नहीं, तुम उनसे मिलोगे, पर काम के लिए। कल रात तुम्हारे डैड को एक नए एड कैंपेन का आइडिया आया है। स्टडी में जाने से पहले ये कपड़े पहन लो। वैसे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट मैं भी करना चाहूँगा। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। बहुत हो गया, मैं फोटो और एड से तंग आ गया हूँ। मुझे मेरे डैड की ब्रांड के लिए और काम नहीं करना, बस उनका बेटा बनकर रहना और एक बार उनके साथ ब्रेकफास्ट करना। मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें पता ना है, तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा, है ना? मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। अभी टाइम नहीं है एड्रियन, तुमसे कहा था ना वो कपड़े पहन कर आओ। जी डैड। कम ऑन, हार मत मानो। बगावत तो चीज सुफले जैसे हैं, बिखर गए इसका मतलब ये नहीं कि और ट्राई ना करें। एक लड़की, एक लड़का दुनिया भर में एक दूसरे को तलाशते हैं और आखिर में मिलते हैं पेरिस में आईफिल टावर के ऊपर। ये तो उस हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रोमांटिक है जिसमें मैंने काम किया था। लाइला, हम दोनों को पता ये सच नहीं है। हाँ, साथ में काम जरूर कर रहे हैं, पर मैं तुम्हारे झूठ नहीं सहूंगा। गैब्रियल, इन सब सीनरी के लिए ग्रीन स्क्रीन और पेस्ट बोर्ड बैकड्रॉप्स में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कोई पोस्ट बोर्ड बैकड्रॉप इस्तेमाल नहीं होंगे बॉब, मुझे सब असली चाहिए। पूरी दुनिया में शूट कई महीनों तक चलेगी। एड्रियन और लाइला आज दोपहर को निकलेंगे। क्या मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता? कोई प्रॉब्लम है एड्रियन? तुम्हें अपने स्कूल फ्रेंड से दूर होने का डर है, पर जब मैं दुनिया भर में घूमने गई तब तुम सबसे टच में थे और इससे हम और करीब आ गए। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड के एंड में सीजी से दोनों एक साथ मिलकर परफ्यूम बॉटल बन जाएंगे। 2 आत्मा, एक दिल, एक मन, पहला प्यार, पहली खुशबू। आज सुबह गैब्रियल अग्रेस दुनिया भर में छा गए जब उन्होंने अपने नए एड कैंपेन के बारे में बताया। ये एक ऐसा विशाल प्रोजेक्ट है जिसे पूरी दुनिया में शूट किया जाएगा और पहले प्यार की सच्चाई को समर्पित होगा। लाइला, और सच्चाई? एड्रियन के साथ कई हफ्तों तक जाएगी। मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैरिनेट, तुम इसे 22 बार देख चुकी हो। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, स्कूल। आज एड्रियन का स्कूल का आखिरी दिन है, मुझे देर हो गई है। चलो। मैं कपड़े बदलना भूल गई। कम ऑन, सब अपनी जगह पर। लेट आने वालों की खबर प्रिंसिपल लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गैब्रियल एड्रियन के साथ इस एड कैंपेन के लिए मुझे चुनेंगे। वैसे ये सच है कि मुझे दुनिया की लगभग सभी भाषाएं आती हैं, पर मुझे लगता है कि मेरी सच्चाई उनके दिल को छू गई होगी। अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप मेरे दोस्त, मेरा बर्थडे मिस करने का एकदम बेस्ट बहाना है। जल्दी मैरिनेट। एड्रियन खुश नहीं लग रहा था और ये बात शायद सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है। तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम उसे प्यार करती हो। वो जाए उससे पहले बताना ही होगा। और हमेशा की तरह मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। अगर आज रिस्क नहीं लिया तो दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा। सही कहा मैरिनेट। एड्रियन। मिस्टर पेनचेंग, अब तुमने आने का फैसला कर ही लिया है तो एड्रियन के पास बैठ जाओ। तुम लाइला की जगह लोगी क्योंकि उसने हमें बताया है कि उसे बॉलोफोबिया है। नहीं रुको, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। अरे नहीं, मैं स्टूडेंट्स के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। एड्रियन, मैं आउट हो गया। एड्रियन, डंजन जाओ। डंजन मतलब? डंजन अपोजिंग टीम के पीछे बना होता है। तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें टैग करके बाहर निकाल सकते हैं। ओके। मैरिनेट, डंजन की तरफ।
क्या तुम लोगों को पता नहीं कि इस खेल का मकसद है बॉल से बचना? क्या तुम सच में जा रहे हो कई महीनों के लिए? ये फैसला मेरे डैड ने लिया है। काश तुम्हें पता होता कि मैं कितना तंग आ गया हूँ इन फोटोज से, ये फिल्म शूट से और मेरे आसपास घूमने वाले चमचों से जिन्हें मैं जानता तक नहीं। ये एड सब बकवास है और अब मुझे पता नहीं अपने दोस्तों को छोड़कर कितने दिन लाइला के साथ पूरी दुनिया भर में घूमना होगा। तुम उनसे कह क्यों नहीं देते कि तुम ये नहीं करना चाहते? कोई मेरी मुश्किल समझ ही नहीं पा रहा। सबको लगता है ये सब बहुत अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ। वेल, सिर्फ तुम ही तो हो। अरे ऐसे नहीं। बहुत अच्छे। थैंक यू। तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए एड्रियन। मैंने कोशिश की पर वो मानते नहीं, पता नहीं क्यों। वो मेरे डैड है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, पर पता नहीं ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हें किसी से कुछ कहना है लेकिन तुम कह नहीं पाई हो? कोई फोर्स तुम्हें रोक रहा हो? कई बार हुआ है। एड्रियन, मैं सर, क्लास खत्म होने को है तो क्या एड्रियन और मैं जल्दी निकल जाएं जिससे हम अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कह सकें? गुड आइडिया। तुम अपनी ट्रिप से मुझे लोकल म्यूजिक भेजना, ठीक है? और सारी बीचेस की फोटोज जहाँ तुमने स्विम किया। खूबसूरत सनसेट की। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के तुम वाकई हकदार हो। सही कहा, मैं लकी हूँ। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। हम अकेले नहीं जा रहे फ्रेंड्स, तुम सभी को अपने दिल में अपने साथ ले जा रहे हैं। एड्रियन, रुक जाओ। एड्रियन, रास्ते से हट जाओ। इन लूजर्स को भूल जाओ एड्रिकेन्स। जब भी मेरा दिल करेगा मैं मॉम के प्राइवेट जेट से तुम्हें मिलने आऊंगी। हाँ क्लोई, हाँ सब ठीक तो है ना? इस खास सफर के लिए कुछ ही देर में मिलते हैं एड्रियन। बाय, लव यू। लव यू एड्रिकेन्स। एड्रियन को उस ट्रेन पर जाने से रोकने के लिए हमारे पास 3 घंटे हैं। तो प्लान ये है, ये आलू एड्रियन है, आलिया तुम जूस बॉक्स हो, रोज ये स्ट्रॉबेरी, नीनो है ये फोक। रुक जाओ, तुम एड्रियन को दुनिया का सफर करने से रोकना चाहती हो? वो एड्रियन जिसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, जिसने इस जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि लाइला उसके साथ है? उससे प्यार करती हो तो उसे जाकर सपनों की दुनिया देखने दो। पर ये उसका सपना नहीं है। एड्रियन को नफरत है फिल्म शूट्स और फोटोज से। वो जबरदस्ती करता है। मैं उसे लाइला से नहीं, उसके डैड से बचा रही हूँ। वो अपने डैड से कह नहीं पा रहा कि उसे मॉडलिंग नहीं करनी। मॉडल बनना किसे पसंद नहीं? और अगर मॉडल नहीं बनना होता तो मुझे कह देता, वो मेरा खास दोस्त है। पर उसने मुझे खुद बताया है। मैरिनेट, एड्रियन की लाइफ का फैसला तुम नहीं ले सकती, लाइला हो या ना हो। तुम्हारी BFF होने के नाते मैं तुम्हारे इस प्लान में शामिल नहीं हूँ। तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए हम किसी और की लाइफ में गड़बड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना उसे बचा लूंगी। मैं हूँ फॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। बिना हेलमेट के ड्राइव करने में कितना मजा आता है। आज तो स्विम करके पूरा समंदर पार कर लूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम्हें स्विमिंग आती कहाँ है? इसलिए तो मेरा जैकी लेकर आया हूँ। फीलिक्स? हाँ मेरे फेवरेट कजन, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? ओह नैटली, मेरे कार में प्रॉब्लम थी तो मैं पैदल घर आ गया, चाबी भी भूल गया। मैं ऐसे बात नहीं करता। सही कहा, तुम्हारा तरीका इससे भी बुरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मजाक उड़ाने या दोस्तों के बीच मुझे नीचा दिखाने? नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ओह हाँ, देख ही रहा कितने खुश हूँ। तुम्हें लगा कि मैं यकीन कर लूंगा कि तुम वाकई में पेरिस और शानदार लाजवाब दोस्तों को छोड़कर जाना चाहते हो। क्या सच में? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। मुझे पता है, इसलिए सुबह टीवी पर तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं तुम्हें बचाने लंदन के लिए निकल पड़ा। अपनी आजादी खुद पानी होती है एड्रियन। उसके लिए पहले तो अपने डैड का हर हुक्म मानना बंद करो। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। याद है हम छोटे थे तब एक दूसरे की जगह ले लेते थे, याद है ना? आज भी हम वही करेंगे, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं, मैं तुम्हारे डैड को मना कर सकता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे, या शायद तुम्हारे डर की वजह से तुम उनका छुपा हुआ पहलू नहीं देख पा रहे हो। अगर मैं कामयाब रहा तो कल तुम अपने स्कूल जाओगे और अपने दोस्तों से मिलोगे। बताओ, क्या तुम ये रिस्क लेना चाहते हो? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तब तक मैं भला क्या करूँगा? वही करो जो तुम्हारा दिल करे। जिंदगी एक बार मिलती है एड्रियन। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा सूटकेस दे सकते हैं प्लीज?
रुक जाओ नैटली, मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू एड्रियन। हो गया। थैंक यू। मैं एक आखिरी जरूरी बात कर लूं नैटली से, फिर तुम चले जाना। बाहर रुको। जी डैड। मुझे पता है आप कुछ छुपा रहे हो अंकल, और ये राज जानने से आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता था शैडो मॉथ। ये हमारा सबसे रिस्की प्लान है। ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं चाहता हूं कि अग्रेस्ट की कुछ निशानी छोड़ जाऊं। मेरी वाइफ की रिंग और मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम पर है। एड्रियन, 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 तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आपसे कहना आया हूं डैड की मैं स्ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। एड्रियन, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा यह हुक्म है कि तुम एड्रियन, जाने का वक्त हो गया। हाँ नैटली। ऑफ कोर्स, गैब्रियल अग्रेस्ट ड्रैगन है और एड्रियन एक प्रिंस है जिसे ड्रैगन ने कैद किया है और प्रिंस को ड्रैगन से बचाने के लिए चाहिए। और वो योद्धा तुम हो? ऑफ कोर्स नहीं टीकी, नाइट तो लेडी बग है। मैरिनेट की कोई नहीं सुनता, लेकिन लेडी बग की सब सुनेंगे। लेडी बग बनकर मैं ड्रैगन गैब्रियल अग्रेस्ट को मना लूंगी और प्रिंस एड्रियन को बचा लूंगी। टडा! मैरिनेट, आज तुम बहुत ज्यादा रिस्क ले रही हो, कुछ गड़बड़ है। याद है एड्रियन तुम्हारी कमजोरी है और जब भी तुमने पर्सनल प्रॉब्लम सुलझाने के लिए लेडी बग की ताकत इस्तेमाल की। जानती हूँ ये रिस्की है, पर इस बार जरूरी है। टीकी, स्पॉट्स ऑन। कम ऑन, यहाँ बैठे मत रहो। पहली बार तुम्हें इतनी आजादी मिली है, बहुत सारी चीज खरीदने की आजादी, और उन्हें खा सकते हो। कैमेबर्ट, रॉकफोर्ट, रेवोल्यूशन। नहीं, फीलिक्स मुझे कॉल करता ही होगा। कगामी? एड्रियन, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा और मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते। आज फिर तुम्हारे फैसले तुम्हारे डैड कर रहे हैं। तुम कब तक उनके कठपुतली बनकर रहोगे एड्रियन? पर मेरा कजन उनसे बात करने वाला है और वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। अब तुम अपने काम अपने कजिन से करवाओगे। तुम्हारी जिंदगी के फैसले कौन लेता है? तुम्हारा कजिन, तुम्हारे डैड? जब हम साथ रहते तब मैं, तुम कभी नहीं लेते। तुम बस वही करते हो जो लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। खुद को आजाद करो एड्रियन। तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। वाह, उस लड़की की बातों से जो मजा आया वो किसी भी चीज में नहीं है। कगामी सही है, मुझे शुरू से ही अपने डैड का सामना करना चाहिए था। फीलिक्स भला क्यों मेरा काम करे? मुझे अपने फैसले खुद करने हैं और डैड से जो कहना है वो मैं खुद ही कहूंगा। फीलिक्स रुक जाओ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना एड्रियन। थैंक यू डैड। फीलिक्स रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओह नो, मैंने देर कर दी। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? उसने फिर बुद्धू बना। आज खेल खत्म कर ही देता हूँ। मैं डैड से जाकर बात करूंगा। एड्रियन!
एड्रियन, तुम नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब पेरिस को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है ना, एड्रियन एग्रेस के बिना पेरिस मतलब आईफिल टावर के बिना पेरिस। न्यूज पर देखा था, सारे पेरिस वासी उदास है कि तुम जा रहे हो। उनके अकोमटाइज होने का रिस्क है। अपने डैड से कहो कि इतने लंबे समय के लिए तुम बाहर नहीं रह सकते। मैंने उनसे बात कर ली लेडी बग, पर वो नहीं मान रहे। तुम्हें मनाना होगा, उनका सामना करो। ये रिस्क उठाने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम्हारी तरह मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर 5712 छूटने वाली है। हमें चलना चाहिए एड्रियन। गुड बाय लेडी बग। एड्रियन, डैड, डैड। आपका बेटा सुरक्षित है सर। थैंक यू नैटली। बॉन वोयाज। नूरू, डूसू, डुअल मेटामॉर्फोसिस। मैं हूँ फॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। अब वक्त आ गया है कि तुम भी रिस्क लेना शुरू करो लेडी बग। जाओ मेरे खूबसूरत अमक और मेरी रचना को जिंदा कर दो। स्ट्राइक बैक, तुम पेरिस में तबाही मचा दोगे। मुझे यकीन है तुम्हारी बदौलत लेडी बग गलती जरूर करेगी। अगर इसके साथ सेल्फी मिल जाए तो लाइक्स की बारिश होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट आइसक्रीम है मिस्टर विलन। चटाकेदार हॉट पेपर वाली भी है और स्वीट हेज़लनट वाली देगी अल्टीमेट थ्रिल। स्पॉट्स ऑफ। सब खत्म हो गया टिकी। वो वापस आएगा मैरिनेट, वो सिर्फ घूमने गया है। ऑफ कोर्स, सफर पर। लेडी बग जरूर हार गई, पर पेगा बग उसे वापस लेकर आएगी और हम दोनों मिलकर उसके डैड से बात करेंगे। हॉर्स का मिराक्युलस इस्तेमाल करके तुम टेलीपोर्ट करना चाहती हो सिर्फ इसके लिए? एड्रियन को पाने के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है, स्पॉट्स ऑन। डैड, डैड, मैं डैड से बाद में बात कर लूंगा। ब्लैक क्लॉस आउट। स्पॉट्स ऑफ। सब खत्म हो गया टिकी। वो वापस आएगा मैरिनेट, वो सिर्फ घूमने ही तो गया है। ओह हाँ, घूमने गया है। लेडी बग भले हार गई, लेकिन पेगा बग उसे वापस लाएगी और फिर हम दोनों जाकर उसके डैड से बात करेंगे। सिर्फ इसके लिए मिराक्युलस ऑफ द हॉर्स इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करोगी? एजेंट को पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है, स्पॉट्स ऑन। ठीक है, कल की ओके, शायद इस छोटी सी परेशानी से पहले निपटना पड़ेगा, पर तुम्हें बचाने में जल्दी आऊंगी एड्रियन। इस ट्रिप का पूरा फायदा उठाना एड्रियन। तुम अभी दुनिया देखने आए हो और फिर वापस लौट जाओगे अपने दोस्तों के पास और डैड के पास इस ट्रिप की शानदार यादें लेकर। सही कहा नैटली, जब मौका सामने हो तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और हम दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे क्योंकि हम एक साथ घूमने आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मजा आएगा। तो ब्रोच को लगाओ। ओके, हो गया। क्वामी ज्वेल से बाहर निकलेगा। फिर जादुई शब्द कहो, ड्यूसू मेरे पंख फैलाओ, ड्यूसू मेरे पंख फैलाओ। ये नकली है। ओके माय लेडी, चलो इसे जल्दी खत्म करें, मुझे और बहुत काम है। ठीक है किटी कैट, मुझे भी कोई अर्जेंट काम करना है। मेरे प्यारे अकुमटाइज दोस्त, जितना गा सकते हो गाओ। आज बस किसी तरह लेडी बग और कैट नोवार ढेर सारी रिस्क लें। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। हे, कुछ देर रुक जाते हैं, शायद लेडी बग और कैट नोवार दिख जाए। इसके तो मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। अपनी ताकत बाहर निकालो, स्ट्राइक बैक।
सकता है। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। क्या कर रहे हो? मैं शक्ति इस्तेमाल करूंगा, तुम अकुमा को पकड़ो, फिर हम दोनों अपने अपने काम पर वापस। क्या पता तुम्हारी पावर अकुमाटाइज्ड इंसान पर क्या असर दिखाएगी, और अगर वो सेंटी मॉन्स्टर हुआ तो कैटाक्लिज्म से बेकाबू हो जाएगा। वाह, क्या बात है। ये कंट्रोल है जो मैंने कहा था, उसमें इसमें क्या फर्क है? कभी नहीं, इसमें रिस्क है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती। बिल्कुल लेती हूँ, मैं हमेशा रिस्क लेती रहती हूँ। ओ सच्ची? तुम ये जानने का रिस्क लोगी कि इस मास्क के पीछे कौन है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पहचान सीक्रेट रहनी चाहिए, जानता हूँ। तो फिर दूसरे होल्डर्स की पहचान क्यों जान ली, मेरी क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अगर तुम्हारी पहचान जान गई तो शैडो मौत को तुम तक पहुँचने के लिए सिर्फ मुझे अकुमाटाइज करना होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मैं अकुमाटाइज नहीं होने वाला। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं। लेडी बग। बहुत बढ़िया रीना। हाँ, रीना रूज, वो कहाँ है? कौन रीना? हाँ, वो छिपी हुई है और उसका ठिकाना तुम्हें बताना हो। रिस्की, हाँ, मैं समझ गया। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया। ओह नहीं, ये फिर शुरू हो गया। आखिर पैसे की ताकत से कहीं ज्यादा मजेदार सिनेमा का जादू। ये फिल्म शूट का वक्त नहीं है मिस्टर मेयर, ये काफी रिस्की है, समझे? सीधे उसकी ओर। हमने हमला किया तो बहुत अच्छा फुटेज मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस विलन की वजह से सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं? शायद। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर हमें लोगों को बार बार बचाना पड़ा तो हम उसे नहीं हरा पाएंगे। मैं मदद लेकर आती हूँ, उसका ध्यान बटाओ। सुपर विलन से मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं है, अपने पेरेंट्स को ढूंढो। बहुत बढ़िया, रिस्क लेने का आखिर फायदा जरूर मिलता है। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। लेडी बग, वो फ्रॉगी बच्चा समझ नहीं रहा। क्या फिर से? जल्दी मेरे साथ आओ। विस्पेरिया, विलन को रोको। ये काम नहीं कर रहा। ये नहीं हो सकता। हमारी पावर को कॉपी कर रहा है। हमला मत करना, उन पर और वार नहीं, वरना वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। वापस सिटी हॉल जाओ अभी। Red Dragon! रेना! शेल्टर! वो बच कैसे गई? मुझे माफ कर दो, मैं उससे छुपा नहीं पाई। हम बाद में बात करेंगे, अब तुम सुनो, बहुत हो गया। सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। चाहे धूप या हो बरसात, मैं नहीं डरता क्योंकि तुम हो डरपोक। बच्चों को मैं पसंद हूँ, मैं संभालता हूँ। लेडी बग, सबकी गर्दन पर फ्रॉग के पैर का एक निशान बना हुआ है। क्या तुम, कैटनोआर, बाकी सब और पेरिस के बाकी लोग, सब पर ये निशान है। जब फ्रॉगी हो पास तो डरने की क्या बात। रिस्क है मेरा नाम तुमको नहीं आता। ना सर, हमें नजर नहीं आया कि हमारे सामने सिर्फ एक सेंटी मॉन्स्टर नहीं, एक अकुमाटाइज्ड विलन भी है। इसीलिए हम इतने बेफिक्र हो गए। वही हमें खतरा उठाने पर मजबूर कर रहा है। लेडी बग को पता चल गया है कि उन सब पर हमला हुआ है, तो वो सब पर शक करेगी और सबसे ज्यादा खुद पर। कैटनोआर, तुम डी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। क्या? उसके डी अकुमाटाइज होने तक तुम्हें कैटाक्लिज्म के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, बहुत रिस्की है। मिनीटोरेक्स, पर्पल टाइग्रेस, पॉलीमाउस, आओ मेरे साथ। रिस्क को हराए बिना हम सेंटी मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। बाकी सब ख्याल रखना कि नुकसान कम हो।
मैं हूँ फ्रॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। मैं हेल्प कर सकता हूँ। कुछ नहीं मिला, कोई अकुमा नहीं है। मैंने तुम्हें फंसाया। तुम्हें मेरा अकुमा नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने ही वो छुपाया है। हाँ? ओके, ग्रुप बनाकर ढूंढते हैं, चलो। कैट नोयर, नहीं, मैंने उसे मना किया था। सब गड़बड़ हो गई। आइडिया, लकी चार्म। जॉर्डान द प्लांट्स की टिकट, ये तो कल की है। समझ गई, मुझे इस पागलपन को जल्द ही खत्म करना होगा। ओके, कोई ऐसा चाहिए जिस पर हमला ना हुआ हो। अलविदा लेडीबग। एड्रियन, पर मुझ पर रिस्क ने हमला किया था। शायद मेरा आइडिया रिस्की है, या ये रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। पर इतना रिस्क किस लिए? प्यार में रिस्क, या रिस्क के लिए प्यार? नहीं, वो एड्रियन ही है और उस पर कोई मार्क नहीं है। अच्छा आइडिया है। टिकी, फ्लफ, कल्की, यूनिफाई। तुम कौन हो? ओह, मैं हूँ लेडीबग। यूँ समझो एक्स्ट्रा शक्तियों वाली लेडीबग, यानी पेनीबग। रुको, तुम बिल्कुल ठीक हो। एड्रियन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक ऑब्जेक्ट ढूंढने में। तुम्हारा यो तुम्हें मिरेकुलस तक सीधा पहुंचा देता है? जो मिरेकल बॉक्स में है वो सब। हाँ, ये एक मैजिक शॉर्टकट है। वाओ। एड्रियन अग्रेस्ट, ये है मिरेकुलस ऑफ द डॉग। इससे बॉल ने जिसे छुआ होगा तुम उसका पता लगाकर वापस ला पाओगे। तुम इसे भलाई के लिए यूज करके काम पूरा होने पर लौटा दोगे। ये कर सकते हो ना? अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए ट्राई करना इकलौता तरीका है। हाय, मैं बार, एडोरेशन का कॉमी। नया होल्डर पाकर मैं खुश हूँ। तुम और मैं बॉल खेलेंगे। तुम्हें सिर्फ कहना होगा बार्क ऑन द हंट। हाँ जरूर, बार्क ऑन द हंट। तुम्हारी सुपर पावर की मदद से तुमने जिस ऑब्जेक्ट को पहले छुआ होगा उसे ढूंढ सकते हो। ओह, इस तरह? नहीं, बॉल से हल्के से छूना काफी है। ओके, मैं समझ गया। ये बता वो ऑब्जेक्ट कहाँ है जैसे मुझे ढूंढना है? हाँ? बीते हुए कल में। वो लड़का अकुमाटाइज हुआ, उसके पहले के वक्त में हमें उसे खोजना है। तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो? हाँ, वैसे तो टाइम ट्रैवल बहुत रिस्की है, लेकिन आज हमें वो रिस्क लेना होगा। फ्रॉगी, वापस आओ। मिल गया। जैसे ही हमें पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट अकुमाटाइज होने वाला है, तुम उसे बॉल से मारना, लेकिन कोई देखे ना, वरना आगे की घटनाओं पर असर पड़ जाएगा। रॉकी बेटा, चलो, घर जाने का वक्त हो गया। उसका फ्लफी, ऑफ कोर्स। वाओ, क्या ये मेरे पेरेंट्स पे भी काम करेगा? अब चलो यहाँ से। पर हमें नहीं पता वो अपना बैग कहाँ पर छुपाने वाला है। जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पावर जो है। फ्लफ, कल्की, डिवाइड। कम ऑन, आगे बढ़ो। मैं तुमसे नहीं डरता। जल्दी, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पकड़ो। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेगा कुमा। मिरेकुलस लेडीबग। एक्चुअली क्यों ना हम इसे बाद में कंटिन्यू करें? तुम लोग यहीं पर रुको। Awesome, बहुत अच्छे। जो करना जरूरी था वो तुमने पहली बार में ही कर लिया। जानती थी मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। तुम सबसे बेस्ट हो एड्रियन। आई मीन फ्लैमेडेबल। मुझे फ्लैमेडेबल कहो। तुम पर सूट करता है। कर दिखाया।
ये लो मेरे नन्हे दोस्त। वैसे तो तुम इतने बहादुर हो कि शैडो मॉथ से भी नहीं डरते, लेकिन ये तुम्हें सावधान रहना याद दिलाएगा। थैंक यू लेडी बग। चलो हम सब सेंटी मॉन्स्टर से निपटने से पहले रिचार्ज हो जाए। रिस्क तो हार गया, पर लेडी बग ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी और मैं वही देखने के लिए बेताब हूँ। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। स्ट्राइक बैक। एक बार फिर से थैंक्स एड्रियन। मैं तुम्हें ट्रेन पर छोड़ आती हूँ। मुझे उस ट्रेन पर वापस नहीं जाना। यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई करनी है। पर तुम्हारी ट्रिप का क्या? तुम अपने डैड के सामने खड़े रह पाओगे? हाँ, तुमने मुझे हिम्मत दी है लेडी बग। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, ये है फ्लेयर मेडिबल, डॉग मिराकुलस का नया होल्डर। ओह, कैट नोआर, मिराकुलस ऑफ द डॉग, मिराकुलस ऑफ द कैट, डॉग और कैट। कितना फनी है ना? मजेदार है। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। कम ऑन, हाथ मिलाओ। जानती थी तुम दोनों की बहुत जमेगी। यही तो मिराकुलस का मैजिक है कि डॉग्स और कैट्स भी साथ रहते हैं। अब इसके टीम में आने से तुम दोनों का काफी वक्त साथ गुजरेगा। हमेशा। रेडी मिराकुलस टीम? लकी चार्म। उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें फंसाएंगे। चालाकी बरतेंगे, कोई बेकार रिस्क नहीं। रूस्टर बोल, तुम अपनी शक्ति चुन सकते हो तो ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करने की शक्ति चुनो। हमें ऐसे और सनग्लासेस चाहिए। अब हम सभी सेंटी मॉन्स्टर्स को ललचा कर एक जगह बुलाएंगे। कैरापेस, वो भाग न सके इसलिए एक शील्ड बनाओ। और फाइनली मैं पेगाबग में ट्रांसफॉर्म होके पोर्टल खोलूंगी जिसके अंदर सेंटी मॉन्स्टर्स गिरेंगे। वो कहाँ खुलेगा? ऐसी जगह जहाँ वो फिर किसी को चोट ना पहुँचा पाए। चलो शुरू हो जाओ। मुझे माफ करना। समझ नहीं आता, लेडी बग को कोई गलती करनी चाहिए थी। उसे कई रिस्क भी लेने चाहिए थे। उसे हारना चाहिए था। लेट्स रेस्ट। मुझे माफ कर दो, मैं नीनू से झूठ नहीं बोल सकती। हम हर बात को शेयर करते हैं। समझती हूँ, मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड से सब शेयर करती हूँ। मैं भी उससे झूठ नहीं बोल पाई। अब तो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बहुत रिस्की है क्योंकि शैडो मॉथ को पता चल गया है। पर दोस्ती निभाने के लिए सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है ना? ट्रिक्स, तुम्हें रिनाउंस करती हूँ। डी ट्रांसफॉर्म होने से पहले बाकी सारे मिराकुलस ले आओ। एड्रियन, एड्रियन, ये नहीं हो सकता। प्लान कैसे फेल हो गया? लेडी बग को कोई गलती तो करनी चाहिए थी। अब कुछ करने का फायदा नहीं। एड्रियन के साथ घर लौटाओ, सब कैंसिल कर दो। ये सब बेकार है। लेडी बग ने एक गलती जरूर की है अंकल। एड्रियन खो गया है सर, वो ट्रेन में नहीं है। फेलिक्स सर, ओह, तो तुम यहाँ हो। I'm sorry, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है। मिलना है? हाँ, तुम्हें मुझे वो लौटाना है ना? वापस? क्या वापस दूं तुम्हें? Well, miraculous of the dog? तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। अरे हाँ, मैंने दिया था ट्रेन में। ट्रेन में? फेलिक्स। क्या चाहते हो फेलिक्स? मुझे असली पीकॉक मिराकुलस चाहिए और आप मुझे वो जरूर देंगे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं एड्रियन को पेंटिंग के सीक्रेट के बारे में बता दूं? तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे दे दो और बदले में मैं आपको कुछ और भी अच्छा दूंगा। लेडी बग और कैट नोआर के मिराकुलस? नहीं, बाकी सारे मिराकुलस। और ये अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर लेडी बग ने डी ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो मुझे सिर्फ एक शब्द कहना होगा और उसका यो मिराकुलस पाने का मैजिक पोर्टल आपका होगा। जल्दी सोच लो, वक्त कम है। तुम पीकॉक मिराकुलस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो?
अगर मुझे आपको कुछ करना होता अंकल तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, राइट? टूसू, मैंने तुम्हें रिनाउंस किया। पकड़ो। तुम हार गई लेडी बग आखिरकार। वो बॉल ऑफ द डॉग फीलिक्स ये उसके पास है, यानी कि मिरेकलस उसके पास है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश आज पूरी होगी। लेडी बग, तुम शांत रहो, सोचो, यो पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। हाँ, शायद अगर मैंने वापस ट्रांसफॉर्म किया और जरूर करो, तुम यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अगर ये चाल हुई और तुम फिलिक्स हुए तो। आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा लेडी बग। जल्दी करो टिकी, हम उसे सारे मिरेकलस ले जाने नहीं देंगे। कुछ तो बचने चाहिए, प्लीज कुछ तो बचने चाहिए। ले डाउन। बार्क, तुम्हें रिनाउंस किया। तैयार हूँ। टिकी, स्पॉट्स ऑन। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। लेडी बग, मैं हार गई। पेरिस के वासियों, लेडी बग ने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया था। उसने तुम सबसे झूठ कहा। वो हार गई। मैंने उसे सारे मिरेकलस ले लिए और अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आज से मैं तुम पर हमले करता रहूंगा लगातार। मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे सपनों को चुराता, तुम्हारे अंदर के डर को बढ़ाता। मैं तब तक तुम्हें नुकसान पहुँचाता रहूंगा जब तक कोई मुझे लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकलस लाकर नहीं देगा। मैंने सब कुछ खो दिया। पर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। क्यों ना तुम भी मेरा साथ छोड़ दो। मैंने सारे मिरेकलस खो दिए। मैं बहुत बुरी गार्डियन हूँ। मैं सब कंट्रोल करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुमसे झूठ कहा, तुम्हें अपने से दूर रखा। जब भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए मैंने मना कर दिया। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। मलेरी, हम उन्हें वापस हासिल करेंगे। एक एक करके सब वापस ले आएंगे और ख्याल रखेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। तुम और मैं, तुम आज तक की सबसे बेहतरीन सुपर हीरो हो। वो पेरिस के लोग और मैं तुम्हारा वफादार साथी